की आग हमारे घर में लगी है। धीरे धीरे आमजन भी हमारे साथ आएगा। अभी हमने कलेक्टर महोदय को राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन दिया है कि इस स्थिति को अवेयर कराया जाए पश्चिमी बंगाल की सरकार को कि यदि ये परिस्थितियां नहीं सुधरी, जितने दोषी हैं सबको नहीं पकड़ा गया और जो हमारे वेस्ट बंगाल के साथी हैं उनकी डिमांड को नहीं माना गया और जो जितने भी मेडिकल स्टाफ होता है जिनके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि लाया गया था 2022 के अंदर, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी के लिए हमने हमारी जो मेन डिमांड है कि हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लगना चाहिए हर मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर। जो वेस्ट बंगाल के हमारे साथी हैं उनकी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए और जो इस जघन्य अपराध में जितने भी अपराधी शामिल रहे हैं चाहे वो किसी भी लेवल पे, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और दोषियों को फांसी होनी चाहिए। और आज हम पहली बार ये मेडिकल प्रोफेशन डिमांड कर रहा है कि जो निर्भया हत्याकांड के अंदर फिर भी कई दोषी अभी तक बचे हुए थे और उनको जो सजा मिलनी चाहिए थी उनमें भी और काफी सारे लोग निकल गए। लेकिन हम सरकार से डिमांड करते हैं कि क्या जरूरत है इन पे रहम खाने की? अरे जरूरत कहाँ पड़ रही है? ऐसे हत्यारों को तो बिल्कुल फांसी देनी चाहिए और त्वरित गति से देनी चाहिए। जब हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी तभी तो इस देश का विकास होगा। इसलिए हमने जो आज ये ताकत दिखाई है दोस्तों, ये हमें मजबूती के साथ डटे रहना है। कल हमारा जो स्टेट IAM है उन्होंने सामूहिक जो मेडिकल सेवाएं हैं उनका स्थगित करने का अल्टीमेटम दे चुके हैं हम पूरे नेशन वाइज। कल सुबह 6 बजे से लेके परसों सुबह 6 बजे तक मेडिकल इमरजेंसी रहेगी। इसके अंदर हम IMA के साथ सारे के सारे जितने भी संगठन हैं वो किसी प्रकार की मेडिकल सेवाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे केवल इमरजेंसी को छोड़ के। तो अब हम आमजन को भी ये बताना चाह रहे हैं कि ये केवल हमारा मुद्दा नहीं है, हर घर की हर बहन बेटी का मुद्दा है। और आज हमारे जो स्टूडेंट्स ने अपने अवेयरनेस दिखाई है, यहाँ सब लोगों को एक चीज बताई है। आज हमारे साथ इतने महिला संगठन जुड़े हैं, आमजन जुड़े हैं, जितने वकील पत्रकार जो भी हमारे और जो नॉन थे वो सब लोग यहाँ आए। तो ये जन आंदोलन मुद्दा है और हम सबसे पहले इसके अंदर स्टैंड लेके खड़े हैं। इसलिए आप एक बार जोरदार अपने लिए क्लैपिंग करें, मजबूती के साथ खड़े रहें और यही बताना है कि आजाद भारत देश है और इसके अंदर हम हमारी आजादी खत्म नहीं होने देंगे। ये चाहे डॉक्टर है, लेकिन कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे कहीं भी कोई महिला काम करने वाली हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे काम करती हो, चाहे घर के पोछे से लेके झाड़ू से लेके किसी भी जगह काम करती है, हर महिला की सुरक्षा तय होनी चाहिए। और उसके अंदर हम सबसे पहले इसके भागीदार बनेंगे कि जो इस इतिहास के अंदर नींव का पत्थर रखेंगे। हम एक कठोर डिमांड करते हैं ऐसे कानून की कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और इन केसेस के अंदर बिल्कुल उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होकर फांसी लगनी चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं कि क्या मानते हैं कि फांसी लगनी चाहिए? दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। अब हम यहाँ से इसी दोस्त के साथ अपने बांगड़ अस्पताल तक बिल्कुल नारों के साथ ये रैली को एंड करेंगे और यहाँ से मूव ऑन करेंगे।